Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. So yes, I failed to start Rebirth game on day one. जो मैंने नींव रखी थी, आपको बोला था स्टार्ट करूंगा, बट आई फेल्ड। जो है मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। देखो, ये आई फील्ड में आज नहीं बोलना चाहता। मैं दो दो हफ्ते पहले मैंने स्टार्ट करने के लिए बोला था, 2 मई को। लेकिन उसके बाद पेंटिंग का काम चालू हो गया, फिर उसमें हफ्ता चला गया। इस हफ्ते के स्टार्टिंग में चालू करने वाले थे, उसके लिए 9 मई डेट चूज़ की थी, लेकिन वो मैटर हो गया। फिर मैं उसी उसी ख्यालों में आ गया। परसों में उससे बाहर आ गया। मैंने ऐसे यहाँ पे डर, मतलब बोलते हैं ना, शेर की धाड़, वो फोड़ी। सब लोग अपने औकात में आ गए और मुझे वो नींव रखनी थी कि मुझे वाइड प्रोटोकॉल में जाना है, तो मेरे बीच में किसी को नहीं आना है। तो उसी के साथ आज अभी मैं जब भी कहाँ पे भी जाता हूँ, किचन में या फिर यहाँ पे, मुझे अगर कोई देखता है तो अपना जूता बाहर रखता है, चप्पल बाहर रखता है। ये मुझे, मतलब ये मेरे लिए ऐसी मोमेंट नहीं है हैप्पीनेस की, लेकिन यही चीज़ है कि यार लोगों को रहने का कैसा होता है, अभी वो सिखाना पड़ता है। तो मेरे दिमाग का ऐसा दही हो जाता है, तो वो छोड़ दो गाइस। हमारा काम है द रीबर्थ गेम, और उसमें मैं क्यों नहीं चाह रहा हूँ। जब मैंने आज, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप मेरा डे 1 का वीडियो देखो। उस डे 1 पे ही मैं सुबह 3:30 बजे उठ गया था। हाँ, हालांकि दोपहर में मैंने बैठकर मेरी लाइफ की रिसेंटली स्टोरी बता दी, बट स्टिल ऑन द डे 1 आई वोक अप एट 3:30 AM, और उसके बाद मैंने जो डिसाइड किया था वो सब फॉलो किया। बट उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, टुडे वी आर ऑन डे 85 या 86। हाँ, 85। सो टुडे वी आर ऑन डे 85, जहाँ पे मैंने फ्रॉम 19 फरवरी डेली 7:30 AM को कंसिस्टेंसी रखकर एक भी डे मिस नहीं किया। मुझे पता है कि स्टार्टिंग के सिर्फ 8 to 12 डेज में ही हमने वो शेड्यूल फॉलो किया। उसके बाद हम ऐसे ही जो रिसेंटली जो चीज़ें होती गई उसको मैं फ्लो में आपको बताता गया। लेकिन हमारा असली मकसद था रीबर्थ गेम। फिर मैं घर चला गया, ट्रिप पे चला गया, लेकिन हमने वहाँ पे भी व्लॉग किए। फिर यहाँ पे आया, फिर कंटेंट फिल्टर आउट किया, मुझे क्या करना है क्या नहीं। और उसके बाद एक सब पूरा होने के बाद, एक फिल्टर होने के बाद, एक चीज़ मेरे पास बची, वो प्रीमियम चीज़ थी। और मैंने उसको फिर उस डिसाइड किया कि नहीं, अभी ये प्रीमियम चीज़ चालू करनी है, तो मैं फिर से 1000 डेज की साइकिल चालू करूँगा। मैंने सोच रखी थी कि यार अगर आपको लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ आप ये मत समझिए कि यार रीबर्थ गेम मतलब क्या है। इसी जन्म में हम जब लाइफ जी रहे हैं, उसमें अगर आप फेल्योर कुछ भी, हर लोग फेल होते हैं, हर लोगों की लाइफ में डिप्रेशन होते हैं। जो अगर कोई आपके सामने हंसता खेलता दिखता भी होगा ना, पैसा कमाता है, फिर भी उसके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो उसी के लिए हमने रीबर्थ गेम प्लान किया है। बट क्या है ये रीबर्थ गेम, 1000 डेज में आप सभी लाइफ के अलग अलग एंगल्स में जीना सीखोगे, और उस लाइफ में आप अपने लाइफ में किंग बनोगे। और वो मैं आपको सिखाऊंगा मेरे एक्सपीरियंस के साथ, कि आपको अगर कोई भी हैबिट छोड़नी हो तो विदिन 1 डेज आप अपने माइंड को कंट्रोल कर वो छोड़ सकते हो। और वो मैंने सब चीज़ें की है, इसलिए मैं आपके सामने इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। मेरा हक है, मेरा कर्मा मैं आपके सामने दे रहा हूँ। बट मैं ही उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ जो मैंने शेड्यूल किया है। उसका रीज़न क्या है बताया, ट्रस्ट में। परसों में इस सारी चीज़ से बाहर आ गया, कोई भी टेंशन नहीं था। सब हमने रिक्वेस्ट किया, घर वालों ने अकेले रहने के लिए परमिशन दी, रेंट इतना पे कर रहे हैं हम, सब मेरे लिए आसान चीज़ें हो गई। सब अभी आसपास का किसी का टेंशन नहीं, कोई भी बंदा, किसी भी लोग का टेंशन नहीं। फिर भी सब कूल है, सब अच्छा है। फिर भी क्या हो रहा है ना, अब उस टेंशन से बाहर आ गया। फिर मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट करी अपने द रीबर्थ गेम के बारे में, जहाँ पे मैंने आपको, अभी तक मैंने वो आपको शो नहीं किया। मेरा अंदर का आबिद बोल रहा है, कब तू स्टार्ट कर रहा है और कब तू वो एडिटिंग आप वीडियो में डाल रहा है। जो मैंने VFX एडिट किया है, जो मैंने ट्रिपल ए गेमिंग स्टाइल के एडिट्स बनाए, वो सब, ये जब आप रीबर्थ गेम असल में देखना स्टार्ट करोगे, तब सिर्फ मुझे आप ऐसे बैठकर बातें करते हुए नहीं देखोगे, मुझे आप मूविंग देखोगे। मैं कहाँ पे तो जा रहा हूँ, वहाँ पे ब्लॉग कर रहा हूँ, ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, तो उसमें मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा होगा। मेरे पास सामने आप VFX एडिटिंग देखो, और वो सारी एडिटिंग मैंने करके रखी है, मैंने उसके प्रीसेट्स बना के रखे हैं। मुझे डेली के सिर्फ कस्टमाइज करने हैं, तो वो इतना मस्त बना है ना। मैं जब भी यूट्यूब पे देखता हूँ कि यार यू आर, मतलब हम जो कर रहे हैं वो किसी ने नहीं किया। आप इसी बात को सोचते हुए, इसी बात की ओवर थिंकिंग करते हुए रात के 1:30-2 बज जाते हैं।
कल रात भी ऐसा हुआ कि मैं आज से चालू करने वाला था, लेकिन रात को 2 बजे तक सिर्फ इसी ख्यालों में था कि यार सुबह उठने के बाद मुझे ये कोड बोलना है, सुबह उठने के बाद मुझे मेडिटेशन करते समय ऐसे बैठ कर करना है। और वो थॉट्स इतने दिमाग में चलते गए कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। इसका रीज़न यही था कि मेरा माइंड एग्जॉस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि आइडियाज़ ही इतने हैं, और हम जो करने चाहे, हम जो रीबर्थ गेम में शेड्यूल किया है उसमें सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे लाइफ के लिए इसेंशियल है, पता तो है, लेकिन इस लेजीनेस को, इस चीप डोपामिन को बचाने के लिए एक चीज़ है जो मेरे खिलाफ काम कर रही है, और वो है मेरे खुद का दिमाग। मैंने जैसे प्रीवियसली बात की कि आप अगर कौन सी भी बैड हैबिट्स या कोई भी छोड़ते हो तो स्टार्टिंग के 6 to 7 डेज आपको कुछ भी नहीं लगता, आप नॉर्मल में आते हो। लेकिन उसके बाद आपका दिमाग थोड़ा सा हिल जाता है, आप थोड़ा सा चल बिचल फील करते हो। उसका रीज़न क्या होता है पता है? आपका माइंड आपके खिलाफ युद्ध पुकारता है। आपका माइंड सोचता है कि मैं आखिरी बार कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को, इस हैबिट्स को बचाने के लिए, क्योंकि माइंड को तो चीप डोपामिन चाहिए होता है। और वही चीज़ हो रही है कि यार मैं सोचता हूँ कि 3:30 बजे उठना है, तो चलो 11 बजे तक सो जाता हूँ, 12 बजे तक सो जाता हूँ। क्योंकि अगर मैं 12 बजे सोऊंगा, सुबह 3:30 बजे उठूंगा, तो पहले दिन के लिए मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद मिलेगी। तो मैं जब फर्स्ट डे कंप्लीट करूँगा तो मुझे जल्दी नींद आ जाएगी, क्योंकि मुझे रात को मुझे नींद नहीं मिली थी। और इसी कारण मैं हर डे सोचता हूँ कि यार नहीं सो जाता हूँ, 12 बजे उठूंगा 3:30 बजे, फिर अगला दिन मैं मेहनत करूँगा तो मैं थक जाऊँगा, और फिर 8 बजे मुझे नींद आएगी। और यही साइकिल चलती जा रही है गाइस, यही चाहिए। इसीलिए मैं फेल हो रहा। अभी किसी बात का टेंशन नहीं है, सब चीज़ सॉर्ट आउट हुई है, फिर भी मैं ट्राई करने पर रहा हूँ। इसका रीज़न है मेरा खुद का पुराना अमित, जो मुझे अभी दिख रहा है वो पीछे जा चुका है, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि मुझे आवाज़ दे रहा है कि वापिस आ। इस डोपामिन, हल्के डोपामिन में हम रहते हैं। कुछ भी ज़रूरत नहीं अच्छी चीज़ करने की, कुछ भी ज़रूरत नहीं, सिर्फ खाता रहे, पीता रहे, जो भी ऑर्डिनरी लाइफ जी। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीने हमें। ऑर्डिनरी लाइफ जीते तो हम 9 to 5 जॉब के स्टक हो जाएंगे। और अगर मुझे वही लाइफ जीनी थी तो मैंने 9 to 5 जॉब, मुझे जो सामने से ऑफर आई थी, मैंने जो पेमेंट बोला था वो फर्स्ट मतलब उन्होंने कॉल किया कि यार तूने जो पेमेंट बोला है वो हम देने के लिए एक्सेप्ट है। इतना सब चल के आया था। आप वीडियो देखोगे तो यहाँ से सिर्फ 300 मीटर्स पे ही जॉब था। इतना सब मैंने सोचा कि यार यूनिवर्स ने मैंने साइन दिया कि यार मेरे इतने पास, मुंबई में जहाँ पे लोग 2-2 घंटा ट्रैवल करते हैं जॉब में जाने के लिए, जहाँ पे मुझे इतना नज़दीक जॉब मिला, फिर भी मैंने फर्स्ट डे पे जॉब क्विट किया। तो ये एक मेरे लिए इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब भी मैं सोचूंगा यार मुझे रीबर्थ गेम करना नहीं है इन द सेंस कि मुझे उठने का, अगर सुबह 3:30 बजे उठने का मन नहीं किया तो मैं सोचूंगा यार कि मैंने उस जॉब के ऊपर लात मारी जो मेरे सामने से आया था, मुझे अच्छा पेमेंट दे रहा था, मेरे पास नज़दीक था और मेरे फील्ड में था जो मैं फील्ड करता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएशन। तो ये सारी चीज़ें मेरे आसपास हो रही क्योंकि गॉड मेरे पास ऐसी कंडीशन कर रहा है कि अगर तू ये नहीं करेगा ना, तू इस बारे में सोच कि ये तेरे साथ क्यों चीज़ें हुई। तो वही चीज़ है। मैं जैसे बात किया, अभी देखो क्या ही बोलूँ मैं, अभी मेरे दिमाग में थॉट्स भी नहीं आ रहे क्योंकि मैं अनस्क्रिप्टेड अभी वीडियो बना रहा हूँ। बट मैंने सोचा कि यार अभी क्या करूँ, कब चालू करूँ। फिर मैंने दिमाग सोचा यार स्टिल काम डाउन, वी आर ऑन एट द एज ऑफ 23, ज़्यादा हमें रेस्ट नहीं करनी। टेक अ लाइफ एज अ मैराथन ऑफ 1000 days of growth, and in 1000 days of marathon you need to do 100 मीटर ऑफ स्प्रिंट। लाइफ को हमें ऐसे लेना है एक मैराथन की तरह, लेकिन वो मैराथन सिर्फ स्टेडीली रन नहीं करना, उस मैराथन में हमें 100 मीटर्स की स्प्रिंट भी लगाना है। स्प्रिंट इन द सेंस कि हमें तेज भी दौड़ना है, फिर मैराथन की रेस में जैसे लोग स्लोली दौड़ते हैं वैसे दौड़ना है। एट द एंड ऑफ मैराथन लोगों का क्या टारगेट होता है, मुझे सिर्फ लक्ष्य पार करना है, मुझे उस लाइन को पार करना है। और वही चीज़ें मैंने सोचा है कि यार 4 to 5 डेज़ का मैं खुद को ब्रेक देता हूँ इन द सेंस कि 18 मई से हम चालू करते हैं। लेकिन हमें वीडियो बनाने की जो हमने स्ट्रिक्ट मेंटेन की है फ्रॉम द डे 19 फरवरी, वो हमें किसी भी हालत में नहीं तोड़नी है। तो इसीलिए मैं, देखो आप गाइस, आप देखते हो कि कोई भी जो आर्चर करता है, जो धनुष्य बाण चलाता है, वो अपने सटीक निशाने पे लगाने से पहले अपने जो आर्चर का बाण होता है उसको उस
स्ट्रिंग के ऊपर लगाता है और उसको पीछे खींचता है, पीछे खींच के उस स्ट्रिंग को तनाव देता है और फिर छोड़ता है, और फिर बाण जब वो छोड़ता है फिर उसी के गोल में जाकर वो बाण लगता है। तो उसी हिसाब से मैंने इस 5 डेज को लिया है, जहाँ पे मैं खुद को फिल्टर आउट करूँगा, खुद को देखूंगा, खुद को मैं तैयार करूँगा, खुद से मैं प्रॉमिस करूँगा मैं खुद को 5 दिन पीछे खींचूंगा, और फिर जो छूटूंगा वो द रिवर गेम के डे 1 में ही गिर जाऊंगा, और फिर मेरे पीछे के दरवाजे पूरे बंद हो गए, मुझे पीछे जाना ही नहीं मिलेगा, फिर मेरे पास बचेंगे तो सिर्फ 999 डेज, और वो मैं करूँगा। तो ये मैंने जब सोचा तो मुझे दिमाग में थोड़ा सा हल्का महसूस होने लगा। तो यस, आप वीडियो तो देखोगे, मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैंने खुद को ये हैबिट डाली है कि मैंने खुद को इमेजिन किया है कि एक डे ऐसा होगा कि यार तू खुद सुबह उठेगा और 3:30 7:30 बजे तेरा वीडियो नहीं दिखने को मिलेगा, तो तुझे कितना बुरा लगेगा, वो गिल्ट में तू रह पाएगा क्या, तो अगले दिन वीडियो पे काम कर पाएगा क्या, नहीं। तो इसलिए मैं बैठ कर आपको प्रीवियसली मैंने जो चीज़ें सीखी 85 डेज से, उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो यही था चीज़ गाइस कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आई फेल्ट, बट मैं एट द एंड ये बोलता हूँ कि यार द रीबर्थ गेम इज़ लाइक 1000 डेज, इज़ लाइक 3 years, और मैं मान रहा हूँ कि ये वनवास है मेरे लिए। द वॉइड प्रोटोकॉल इज़ लाइक 6 month लॉक इन फॉर माई सेल्फ, और ये लोग करते हैं ये ना करते हैं मुझे नहीं पता, बट हम एक्चुअल में करेंगे और उसको डॉक्यूमेंट करेंगे, ईच एंड एवरी डे मैं शूट करके आपके सामने रखूँगा। तो लोग आप लॉट ऑफ वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे कि 6 month लॉकिंग करो, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाओ और देखो कि आप खुद में कितना बदलाव महसूस करते हो, लेकिन ये जर्नी किसी ने आज तक ट्रांसफॉर्मेशन की 6 month लॉकिंग की किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं करी, लेकिन हम द रीबर्थ गेम से करने जा रहे हैं। सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट जर्नी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जो मकसद है, मेरा पहला जो टारगेट है वो आपको लेकर ग्रो करना है, ना कि सिर्फ मुझे लेकर ग्रो करना है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। और ट्रस्ट मी कि हम चालू करेंगे जल्दी। अभी मेरे दिमाग में थॉट्स कम आ रहे हैं, लेकिन कल के वीडियो में मैं आपको और कुछ तो बात बताऊंगा। और 18th ऑफ में मंडे है, आप डे 1 से मुझे देखोगे। उस डे के लिए मुझे 5 दिन मिल चुके, किसी भी हालत में मैं खुद को प्रिपेयर करूंगा। और मिलते हैं अभी मिलते हैं कल के व्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।